हेलो स्टूडेंट्स, बेटे आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। सी आज हम लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं अपने, जिसमें हम अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन करेंगे अपने कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। आपको ये दिख रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। हम लोग इनका सिंप्लीफिकेशन आज बारी बारी से करेंगे, स्मार्ट तरीके से करेंगे। तो चलिए अपने सिंप्लीफी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बेटा। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं कुछ अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस का, तो उसमें हमें कुछ बात एक्स को वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है वो देखते हैं। देखिए बेटा, ये हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। हमारा पहला है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहीं, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ होगा, तो हम एक्स को ए साइन थीटा या हम ए कॉस थीटा पुट करेंगे बेटा। कहीं पर यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ होगा, तो हम एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करेंगे। कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट होगा, लिखा हुआ होगा, तो हम एक्स को ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। इन द सेम वे फोर्थ है हमारा, अगर हमारा कहीं पर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स दोनों बेटे हैं, तो हम x को a cos 2 थीटा हम पुट कर सकते हैं, चाहे रेसिप्रोकल में हो बेटा, चाहे किसी भी के अंदर हो। ओके, नेक्स्ट बेटा फिफ्थ है हमारा, अगर हमारे पास कहीं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो भी हम पुट कर सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर को a स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये सब चीज़ें हम इसलिए पुट करने वाले हैं बच्चे, क्योंकि इससे हमारा कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन में हेल्प होगी। और मैं आपको थोड़ा सा और एक मोटिव बता दूं, जैसे हमारा बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कॉस इनवर्स समथिंग लिखा हुआ है अंदर, तो हमारा मोटिव हुआ कि हमें यहाँ पर कॉस इनवर्स कुछ इस तरीके की वर्किंग करनी है इस एरिया में, कि हमारे को कॉस इनवर्स जो लिखा हुआ है ना, तो कॉस सम एंगल आ जाए बेटा। अगर कुछ ऐसा बन गया तो उससे क्या होगा, ये चीज न्यूट्रलाइज हो जाएगी एंड दिस विल बिकम द आंसर हमारा। तो यही सिंप्लीफाइड के अंदर हमारी अप्रोच होती है। तो इन अप्रोचेस को हम ध्यान रखेंगे और इसको हम भूलेंगे नहीं। इसे मैंने अभी रब नहीं किया है अपना, हम इसको बार बार देखते रहेंगे अपने। चलिए, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में लेट अस सपोज हमने कहा लेट y इक्वल्स टू दिस थिंग। ये हमारा बेटा, इस एक्सप्रेशन को हमने y से रिप्रेजेंट किया, मींस इसका सिंप्लीफिकेशन हम अभी y कह रहे हैं बेटा। अब देखिए, यहाँ एक सबसे अच्छी बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि बाहर cos इनवर्स है और अंदर यहाँ पे समथिंग cos x प्लस समथिंग sin x है, तो मैं आपको बता दूं, आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ 3, 4, 5 है बेटा। तो इसके अंदर एक खास बात है, ये सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। तो यहाँ पे आप ऑलवेज देखेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये और ये बेटे जरूर बन रहा होगा यहाँ पे, है ना, न्यूमरेटर्स अलोंग विद द डिनोमिनेटर, पाइथागोरन ट्रिपलेट जरूर बनाएगा। अब यदि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाएगा, तो उससे फायदा क्या होने वाला है हमारे को। हम एक काम करते हैं, लेट बेटा 3/5 को हम cos थीटा कह देते हैं। ओके, जैसे ही हम cos थीटा कहेंगे, ऑटोमेटिकली बेटा 4/5 हमारा sin थीटा बनने वाला है। अब इस बात को हम थोड़ा प्रूव भी कर लेते हैं। देखिए कैसे, हम ये कह रहे थे, ये हमारा एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में बेटा हमने इसको थीटा कह दिया। ओके, नाउ हमने बेटा 3/cos थीटा को माना 3/5, तो 3 हमारा बेस हो गया एंड 5 हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। बाय द पाइथागोरस थ्योरम इट इज 4 नाउ। तो बेटा 4/5 क्या आया, साइन थीटा आया ना ऑटोमेटिक ऑब्वियसली। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, 3/5 को हम लिखेंगे बेटा cos थीटा cos x प्लस साइन थीटा साइन x। ठीक है बेटा, नाउ इक्वल्स टू cos इनवर्स। बेटा अब ये हमारा अंदर का फॉर्मूला बन गया cos x माइनस थीटा, है ना।
ओके नाउ बेटा कॉस इन, क्योंकि कॉस ए माइनस बी की प्रॉपर्टी हमारी लग चुकी है। नाउ कॉस इनवर्स से कॉस न्यूट्रलाइज होगा तो आंसर इज एक्स माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स माइनस। अब बेटा थीटा जो है हमारा वो कॉस इनवर्स 3/5 भी लिखा जा सकता है और साइन इनवर्स 4/5 भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम जनरली ऐसे क्वेश्चंस में थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स में देते हैं। सी अगर साइन थीटा कॉस थीटा दे रखे हैं तो बेटा टेन थीटा क्या होगा, हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा 4/3। इन द सेम वे तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स 4/3। तो इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए टेन इनवर्स 4/3। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन बना बेटा। तो होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब सी यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए इस स्टेप में कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमने 3/5 को कॉस थीटा पुट किया, हम साइन थीटा भी पुट कर सकते थे। तो अगर आप यहाँ साइन थीटा पुट करेंगे और 4/5 कॉस थीटा बनेगा तो बेटा अंदर जो फॉर्मूला है वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा और हमें चाहिए था यहाँ बनाना था कॉस, है ना, वरना यहाँ साइन बन जाएगा। अब फिर उस साइन को आपको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम्प्रेस हो जाएगा। इस वजह से थोड़ा टेक्निक हम पहले लगाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन में कॉस इनवर्स दिया हुआ है तो अंदर हम इस तरीके की थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जिससे अंदर कॉस समथिंग एंगल हमारा क्रिएट हो जाए। तो होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये हमारा बेटा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सिंप्लीफाई दिस। बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों को सब्स्टिट्यूट तो कुछ नहीं करना, केवल वर्कआउट करना है। तो टेन इनवर्स हमने इसको y मान लिया है, लेट y इक्वल्स टू दिस थिंग बेटा। ये हमारा हो गया एंड नेक्स्ट इक्वल्स टू टेन इनवर्स बेटा cos x को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स द होल ओवर 1 प्लस बेटा साइन x को हम क्या लिख देंगे cos π/2 माइनस एक्स। ओके यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू बेटा टेन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं प्रॉपर्टी साइन 2a की, डबल एंगल फॉर्मूला बेटा। साइन 2a हमारा होता है 2 साइन ए कॉस ए एंड बेटा कॉस 2a इक्वल्स टू, या एक फास्ट आइडेंटिटी बता देते हैं 1 प्लस कॉस 2a होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए। तो उसी तरीके से यहाँ लग जाएगा 2 साइन π/4 माइनस x/2 एंड cos π/4 माइनस x/2 बेटा द होल अपॉन। अब यहाँ लग जाएगा 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 बेटा। क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, मोटिव यही है कि अंदर मुझे टेन समथिंग एंगल आना है ना होती। अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट सी ये एक कॉस से हमारा ये एक ये चीज कैंसिल आउट हो गई हमारी और 2 से बेटा हमारा 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ओके नाउ ये बन गया टेन इनवर्स 10 π/4 माइनस x/2 बेटा। ओके तो सोल्यूशन इज आंसर इज π/4 माइनस x/2। तो दिस विल बी द solution for second question. Now this is the complete solution, आप देख सकते हैं अच्छे से। ओके नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ओके बेटा ये है हमारा थर्ड वन।
अब सी यहाँ पे अगेन हमारा ये आ चुका है ना, तो हम फिर क्या करने वाले हैं बेटे, y इक्वल्स टू लेट y इक्वल्स टू दिस, हम इसको मानते हैं। ओके, अब देखिए फिर से मैं आपको याद करा दूं, हम लोग क्या पुटअप करेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, हम यही चीज पुटअप करने वाले हैं। इफ अंडर द रूट में अगर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स आ जाएगा तो हम x को a cos थीटा पुट करेंगे, तो बेटा हम लोग यहाँ पर ये वाली बात पुट करने वाले हैं। ओके, क्योंकि ऐसा आ चुका है तो हम यहाँ ये पुट कर देते हैं बेटा, ठीक है ना। तो चलिए हम कहते हैं पुट x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स a माइनस a cos 2 थीटा द होल अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा द होल अंडर रूट इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा द होल अंडर रूट इक्वल्स टू tan इनवर्स बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा द होल अंडर रूट दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब सी यहाँ से बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया tan थीटा, तो आंसर इज थीटा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आराम से करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा फास्ट चलते हैं, मैं आपको बता दूं हमें फास्ट बिल्कुल नहीं चलना। देखिए यहाँ पर आपने ये माना था कि since x equals to this implies x upon a equals to cos 2 theta बेटा, this implies बेटा cos inverse x by a equals to 2 theta बेटा, इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स x by a, और हम इसी को थीटा की इस वैल्यू को बेटा यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे। नाउ दिस इज द आंसर, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इज बेटा हाफ cos इनवर्स x by a। तो बेटा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सी दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ थर्ड वन। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, फोर्थ पे आते हैं बेटा। देखिए दिस इज द फोर्थ वन। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वही चीज हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व करने वाले हैं, देखते हैं। ओके, हमने कहा लेट y इक्वल्स टू दिस बेटा, सी ये हमने लिख दिया। अब इसको बहुत आराम से लिखिए, साइन इनवर्स 2/√13 इंटू एक्स बाय 1 भी लगा देता हूँ, प्लस बेटा 3/√13 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंदर। अब देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी जो हमने पहले बताई थी वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें 2, 3 और √13, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है हमारा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ थोड़ा स्मार्टली करने वाले हैं। अब देखिए है क्या, जब हम साइन इनवर्स में देख रहे हैं तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी क्या होता है बेटा, वो होता है साइन इनवर्स ए √1 माइनस बी स्क्वायर, माइनस अगर इधर हम प्लस लगा दें तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस b √1 माइनस ए स्क्वायर बेटा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ
साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी की। तो वही प्रॉपर्टी हम लगाने वाले हैं। देखिए कैसे बेटा, हम इसको ए मान के चलें, एक्स को, एक्स हमारा थोड़ी देर के लिए हमने इस एक्स को ए कंसिडर कर लिया है ना। तो ऑब्वियसली देखिए एक्स दिख रहा है यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर दिख गया है ना, ठीक है। और अब ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। 3/√13 हमारा रूट बी हो गया। तो बेटा ये क्या बनेगा, 2/√13, ये ऑब्वियसली 1 माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट बनना चाहिए। तो देखिए हम 2/√13 को एक ऐसे लिखें, एक्स को तो एक्स लिख दिया, 1 माइनस 3/√13 का स्क्वायर द होल अंडर रूट, ये हमने लिखा, प्लस अब हमने क्या लिखा, 3/√13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने ऐसे लिख दिया। देखिए अब यहाँ कुछ बच्चे स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, 1 माइनस 3/√13 का होल स्क्वायर, 3/√13 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है बेटा। इसको सॉल्व करते हैं, चीज देखिए, सॉल्व करेंगे आपको 2/√13 अपने आप मिलने वाला है। कैसे, 1 माइनस 9/13 का अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 4/13 का अंडर रूट, तो बेटा 2/13 अंडर रूट, ये मिल गया नहीं मिल गया, तो इसका मतलब लिख सकते थे, ठीक। यही तो स्मार्टनेस है। अब देखिए यहाँ प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस दिस थिंग, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 3/√13 एंड दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस थिंग बेटा। तो होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और स्मार्टली समझ में भी अच्छा लगा होगा। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा ये बन गया। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू दिस थिंग। ओके, अब देखिए यहाँ हमारे को सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, है ना, कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए चलते हैं, जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, फिर से दिखा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो देखिए यहाँ पर हम इसको नोट डाउन कर लें। अब ये हमारा यहाँ पर लग जाएगा प्रॉपर्टी, है ना, दिस थिंग। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए की जगह क्या नजर आ रहा है बेटा, यहाँ पे 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, और 1 तो x की वैल्यू है तो हम टेन थीटा पुट करें या कॉट थीटा। तो चलिए आप जैसे भी करना चाहेंगे वैसे कर लेंगे। तो हम यहाँ पे बेटा टेन थीटा पुट करके करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको कॉट थीटा से भी कर सकते हैं बेटा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा द होल अंडर रूट माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स। बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आप सही सोच रहे हैं, इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक थीटा बन जाएगा माइनस टेन थीटा बेटा, है ना, इक्वल्स टू। अब बेटा इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप। तो सॉल्व करके हमारा बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ हम चाहते हैं हमारा जो अंदर मटेरियल है यहाँ पर वो टेन सम एंगल आ जाए। ओके, तो टेन इनवर्स, अब हम बेटा 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस
पाई बाय 2 माइनस थीटा द होल ओवर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना। नाउ इक्वल्स टू tan इनवर्स, बेटा 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, और नीचे हाँ आप डबल एंगल फॉर्मूला लगाए साइन का, तो इट विल बी साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 एंड कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ये हो गया। नाउ दिस इक्वल्स टू, अब यहाँ से हमारा कुछ कैंसिल आउट होगा। देखिए कैंसिल कैसे होगा, ये एक साइन से बेटा ये वाला साइन कैंसिल आउट हो गया, ओके। एंड ये 2 से हमारा ये 2 बेटा कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो हमारा अब क्या बच जाता है, हमारा आ जाता है tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ओके। नाउ द आंसर इज पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, सर आपने यहाँ से ये वाला स्टेप हाउ कैसे आप ले आए, तो मैं आपको याद करा देता हूँ। 1 माइनस कॉस 2a की प्रॉपर्टी हमारी होती है 2 साइन स्क्वायर ए, एंड बेटा साइन 2a की प्रॉपर्टी हमारी होती है 2 साइन ए कॉस ए। तो इस वजह से हमारा यहाँ पर ये बन जाता है। ये 11th क्लास की आइडेंटिटीज है, तो हम आपको एक एडवाइस करते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री की जितनी आइडेंटिटीज थी उसको एक बार गो थ्रू हो जाइए, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा बेटा। सी दिस इज द सोल्यूशन फॉर द फिफ्थ वन। अच्छा अभी हमारा थीटा को भी हमने मैनेज करना है अभी, तो देखिए थीटा भी हम मैनेज करते हैं। हमने बेटा थीटा पुट किया था, हमने यहाँ पे माना था पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो यही थीटा बेटा हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो आंसर हो जाता है पाई बाय 4 माइनस हाफ tan इनवर्स x, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का दिस वन। ओके नाउ दिस इज द सिक्स्थ वन बेटा। तो हम लोग कहते हैं कि लेट y इक्वल्स टू दिस थिंग, ओके ये हमारा हो गया। फिर से मैं आपको अपने सब्स्टिट्यूशंस की तरफ लेके चलता हूँ, जिससे आप बार बार याद कर पाएंगे जब देखेंगे एक बात को। यहाँ पर हमने कहा था यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम बेटे एक्स को ए साइन थीटा पुट करेंगे, तो वही चीज हम करने वाले हैं। ठीक, ये हमारा आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है, तो हम वही चीज पुट करने वाले हैं कि पुट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, है ना। तो बेटा आप यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो भी आपका वो करे डिस्क्रिप्शन है। तो मैं यहाँ पे ए कॉस थीटा पुट करके चलता हूँ, ओके। तो देखिए tan इनवर्स, चलिए एक बार एक काम करते हैं, हम साइन थीटा पुट करके चलते हैं बेटा। हम यहाँ पर साइन थीटा पुट करके चलते हैं। वैसे हम कुछ भी पुट करके चल सकते हैं, कॉस थीटा से भी कर सकते हैं, ओके। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा द होल अंडर रूट दिस थिंग इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब देखिए ए साइन थीटा द होल अपॉन ए प्लस
यहाँ से बेटा ए स्क्वायर बाहर आएगा कॉमन, तो ए आ जाएगा ना, और अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ इक्वल्स टू tan इनवर्स, बेटा ए नीचे से आप कॉमन ले लीजिए, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ये चीज, तो वो कॉस थीटा हो जाएगी बेटा। ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारा मोटिव क्या है, मोटिव है अंदर मुझे टेन सम एंगल बनाना है, तो यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 द होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और एक cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कट गया, तो हमारा आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, दिस इम्प्लाइज थीटा बाई 2। अब हम थीटा की वैल्यू बहुत आराम से रखेंगे बेटा, यहाँ से देखें x बाई ए इक्वल्स टू साइन थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई ए बेटा। तो अब हम यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो आंसर आता है हाफ साइन इनवर्स x बाई ए। So this is the simplification of this question. See, this is the complete solution. तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आज का लास्ट क्वेश्चन बेटे चलते हैं हम लोग। ओके, देखिए ये हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही ये भी है हमारा। हम कहते हैं लेट y इक्वल्स टू दिस थिंग। ये हमारा हुआ। अब आप देखेंगे साइन इनवर्स, बेटे 5, 12 और 13 हमारा फिर से क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है ना। तो मैंने आपको बताया अगर ऐसा है तो हम 5/13 को साइन थीटा लिख सकते हैं, और cos बाय 13 12/13 को हम cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अंदर साइन का फॉर्मूला बनाना है। तो हम कहते हैं लेट साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13। तो बेटा अगर हम ट्राइंगल मेथड से इसको ऑब्जर्व भी करना चाहें तो भी बड़े आराम से हो जाएगा। एक हमने ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर, और ये थीटा हो गया हमारा, तो 5/13 बाय द पाइथागोरस थ्योरम बेस हमारा 12 आ गया, तो ऑब्वियसली cos थीटा जो होगा वो हमारा 12/13 हो जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स 5/13 को हमने लिख दिया साइन थीटा cos x प्लस 12/13 को हमने लिख दिया cos थीटा साइन x, है ना, इक्वल्स टू साइन इनवर्स। बेटा ये हमारा बन जाता है हमारा साइन x प्लस थीटा, और ये न्यूट्रलाइज हो गया साइन इनवर्स साइन से x प्लस थीटा, और x प्लस बेटा थीटा की वैल्यू अब हम यहाँ से साइन इनवर्स की टर्म में भी रख सकते हैं और कॉस इनवर्स की टर्म में भी, बट हम यहाँ किसकी टर्म में रखेंगे, टेन थीटा की टर्म में रखते हैं। तो टेन थीटा हमारा बन जाता है 5/12, तो थीटा बन जाता है हमारा टेन इनवर्स 5/12। तो बेटा यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स 5/12, एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर यदि आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं बच्चों तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।